Good evening, everyone. Hope you are doing well. My name is Karan Gujarati और आज के इस वेबिनार में हम जॉब वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि कैसे बिजी के अंदर हम जॉब वर्क मैनेजमेंट करते हैं, क्या होता है जॉब वर्क, कैसे बिजी के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन कौन से फीचर को उसके साथ में इनेबल करना पड़ता है और कैसे हम बिजी के अंदर फुल फ्लेज जॉब वर्क मैनेजमेंट बिजी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जॉब वर्क? तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जॉब वर्क बेसिकली यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो सारी चीजें खुद नहीं कर सकते, तो वो कुछ चीजों को आउटसोर्स करते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपका क्लॉथ ले लूं, तो क्लॉथ से शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए उसको डाई कराना पड़ेगा, उसको पॉलिश कराना पड़ेगा, तो वो सब कुछ एक सेगमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए अलग अलग स्किल्ड पर्सन होते हैं, तो उसको इशू करा जाता है। डाई के लिए डाइबल पर्सन को, टेलर के लिए टेलरिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए टेलर को। तो इस तरीके से अलग अलग स्किल्ड पर्सन होते हैं, उसको मटेरियल इशू किया जाता है, फिर वो उसको फिनिश में कन्वर्ट करके वापस हमें इशू करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉब वर्क। बेसिकली आउटसोर्स होता है कि हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल पर्सन को वो चीजें रॉ मटेरियल इशू करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जॉब वर्क प्रोसेस। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जॉब वर्क कहाँ पे यूज कर सकते हैं और क्या इसका एग्जाम्पल है? तो टेलरिंग जॉब, आपने कॉटन दे दिया टेलर को, वो इशू कर दिया आपने रॉ मटेरियल, अब वो आपको शर्ट स्टिच करके वापस आपको इशू कर देगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में आप ऑटोमोबाइल जो सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं वहां पे आप देखोगे तो आप गाड़ी लेके जाते हैं, देन फिर उसके बाद वो आपको जॉब कार्ड बना के दे देगा कि आपकी कौन सी गाड़ी है, उसमें क्या क्या है, कितने किलोमीटर चली है, क्या सर्विस करानी है, सब कुछ। तो वो भी हम कहीं ना कहीं जॉब वर्क के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ जॉब वर्क, जॉब वर्क का प्रोसेस यही होता है कि हम रॉ मटेरियल इशू करते हैं और वो मल्टीपल स्टेजेस से होके लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट बन के हमारे पास वापस से आता है। जैसे कि अगर हम शर्ट को ही लेके चलें तो हमने कॉटन इशू कर दिया, सबसे पहले वो जाएगा डाई के पास, डाई में, तो डाई होने के बाद जाएगा पॉलिश में, पॉलिश होने के बाद जाएगा टेलर के पास, टेलर के पास जाने के बाद लास्ट में जो हमारे पास रिसीव होगा वो होगा शर्ट, जो कि होगा फिनिश गुड्स। तो वो पूरा प्रोसेस होता है जॉब वर्क का। अब जॉब वर्क दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है आउटसोर्स, एक होता है इनसोर्स। आउटसोर्स मींस हम करवा रहे हैं जॉब वर्क। फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, मैं शर्ट प्रोड्यूस करता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं कॉटन खरीदता हूँ और फिर उसके बाद वो सारा प्रोसेस मैं बाहर से आउटसोर्स करता हूँ। डाई के लिए दे दिया, एंड देन पॉलिश के लिए दे दिया, एंड देन टेलर के पास चला गया स्टिचिंग के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आउटसोर्स करता हूँ। ये हो गया एक प्रोसेस। सेकेंड जॉब वर्क का एक प्रोसेस हो गया इन हाउस, यानी मैं टेलर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक टेलर हूँ, मेरे पास कॉटन आएगा डाई पॉलिश होके और मैं उसको स्टिच करके आगे इशू करूंगा एज अ शर्ट। तो दो प्रोसेस हो गए जॉब वर्क के। एक तो हो गया कि मैं बाहर से करवाता हूँ, आउटसोर्स करता हूँ। सेकेंड हो गया कि मैं खुद ही जॉब वर्क करता हूँ, मैं खुद ही जॉब वर्कर हूँ। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जॉब वर्क के। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको स्टेप्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें आपको जॉब वर्क का फीचर इनेबल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, बिजी के अंदर एक फीचर होता है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, उसको इनेबल करना होगा। एंड कुछ मास्टर कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे, मास्टर क्रिएट करने होंगे, जैसे कि आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, आइटम बनाने पड़ेंगे, चार्जेस के लिए कुछ आपको बिल सन्ड्रीज वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करना होगा। फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास जब जैसे ही हम जॉब वर्क फीचर को इनेबल करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास जॉब एंट्रीज कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिसमें हमें अगर मैं आउटसाइड पार्टी से आउटसोर्स करा रहा हूँ देन हम वो फीचर इनेबल करेंगे। अगर मैं खुद ही जॉब वर्क करता हूँ देन उस केस में मैं इन हाउस वाला फीचर इनेबल करूंगा।
तो ये मल्टीपल फीचर्स है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस फीचर्स को यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अभी जब बिजी में आएंगे तो और डीप में देखेंगे उसको। फिर उसके बाद अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, ये फीचर को इनेबल करेंगे। उसमें मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव के लिए हम इस फीचर को इनेबल कर देंगे। बेसिकली होता क्या है, बिजी के अंदर 3 टाइप के वाउचर होते हैं। पहला होता है डुअल वाउचर, जिसमें आपके अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों इफेक्ट होती है। दूसरा होता है प्योर अकाउंटिंग वाउचर, और थर्ड होता है आपका प्योर इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर में अकाउंटिंग कराने के लिए हमें इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। ये कौन कौन से होते हैं, डुअल वाउचर किसको कहते हैं, प्योर अकाउंटिंग वाउचर किसको कहते हैं, और प्योर इन्वेंट्री वाउचर, ये जब हम बिजी में आएंगे तब उसको कवर करेंगे। मास्टर क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे कि आइटम, पार्टी, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, मेरे को शर्ट प्रोड्यूस करना है, मेरा फॉर्मूला फिक्स होता है शर्ट प्रोड्यूस करने का, देन उस केस में मैं बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करूंगा। बिल सन्ड्री, कुछ चार्जेस की बिल सन्ड्री होगा, क्योंकि मैं बाहर आउटसोर्स कर रहा हूं तो वो जॉब वर्क के चार्जेस लेगा, टेलर वाला टेलरिंग चार्जेस लेगा, डाई वाला डाइंग चार्जेस लेगा, पॉलिश वाला पॉलिशिंग चार्जेस लेगा। तो इस तरीके से मेरे को मल्टीपल चार्जेस क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि मैं बिल सन्ड्री में चार्ज करूंगा। कुछ आइटम्स क्रिएट कर ली, जिसमें रॉ मटेरियल भी है और फिनिश गुड्स भी है। थ्रेड बना लिया, कॉटन बना लिया, बटन्स बना लिए एंड शर्ट बना ली। पार्टी क्रिएट कर ली, जिसको कि मेरे को रॉ मटेरियल इशू करना है। ये मैंने बना लिया BOM, बिल ऑफ मटेरियल फॉर शर्ट, जिसमें मैंने बताया कि एक शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बटन हमारे 8 पीस लगते हैं, कॉटन फैब्रिक हमारा 5 मीटर लगता है, और थ्रेड जो है हमारे 2 रील लगते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला फिक्स कर दिया, मेरे को एक शर्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें लगती हैं। अगर आपका फॉर्मूला फिक्स नहीं है, देन आप जरूरी भी नहीं है कि आप BOM ही क्रिएट करो, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी जो हमने इस वेबिनार में लिया है वो BOM के बेसिस पे लिया। फिर उसके बाद हमने बिल सन्ड्री क्रिएट करी टेलरिंग चार्जेस के नाम से। हमने कॉटन वगैरह इशू करेंगे, और टेलर को टेलर को जब स्टिच करके हमें शर्ट वापस इशू करेगा, देन उस केस में वो टेलरिंग चार्जेस वगैरह चार्ज करेगा। तो इसके लिए हमने बिल सन्ड्री में टेलरिंग चार्जेस एक हेड बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं जॉब वर्क आउटसोर्स। पहला टाइप लेते हैं जॉब वर्क का, जॉब वर्क आउटसोर्स, यानी हम बाहर से काम करवाएंगे। हम बाहर से काम करवाएंगे, उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। सेकेंड स्टेप, रॉ मटेरियल को इशू करेंगे, एंड देन जब फिनिश गुड्स उसके पास बन जाएगा, देन वो हमें इशू करेगा, तो हम उसके बाद मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी करेंगे। तो ये 3 स्टेप होता है जॉब वर्क आउटसोर्स के अंदर। देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले मैंने बटन, कॉटन फैब्रिक, थ्रेड्स ये सब परचेज कर लिया, क्योंकि हमें शर्ट प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हमने ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर ली। देन उसके बाद रॉ मटेरियल इशू कर दिया पार्टी को, मतलब टेलर को। पार्टी का नेम बना दिया, दीवान दीवान टेलरिंग वर्क्स। इसको हमने ये रॉ मटेरियल इशू कर दिया, और यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि क्या बन के आएगा हमारे पास। अगर क्वांटिटी मालूम है हमें कि कितनी बन के आएगी तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें रैंडमली कोई भी नंबर डाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल में यहाँ पे 10 क्वांटिटी मेंशन करी हुई है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम रिसीव करेंगे फिनिश गुड्स। जब आप फिनिश गुड रिसीव करेंगे तो इसी में आप टेलरिंग चार्जेस भी इंक्लूड कर देंगे, कि इसने 200 रुपये पर पीस के हिसाब से चार्ज किया हुआ है। तो 10 पीस शर्ट आई है, तो 10 पीस शर्ट के हिसाब से 2000 रुपये यहाँ पे इसने चार्ज किया हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जॉब वर्क आउटसोर्स के केस में। हम दोनों प्रोसेस को लेके चलेंगे, एक होता है जॉब वर्क आउटसोर्स, एक होता है जॉब वर्क इन हाउस, इन सोर्स। अब आते हैं जॉब वर्क इन सोर्स, दोनों को अलग अलग अभी बीसी के अंदर भी करके देखेंगे।
जिसमें सबसे पहला स्टेप है मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। अब जॉब वर्क इन सोर्स के केस में अगर मैं खुद ही जॉब वर्कर हूँ, अगर एज अ टेलर मैं बात करूं, मैं खुद ही एज अ टेलर हूं, देन उस केस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉटन को रिसीव करूंगा, रॉ मटेरियल रिसीव करूंगा, एंड देन उसका प्रोडक्शन करूंगा। शर्ट बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन करेंगे, एंड देन उसके बाद वापस जिस पार्टी से हमें रिसीव हुआ उस पार्टी को इशू कर देंगे। तो जॉब वर्क आउटसोर्स में भी 3 स्टेप है, जॉब वर्क इन सोर्स में भी 3 स्टेप है। इसमें सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया और ये भी बता दिया कि क्या बन के जाएगा। तो हमने ये भी बता दिया कि शर्ट बन के जाएगी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन वाउचर पोस्ट पास किया। प्रोडक्शन वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, जो हमने वहां पे बनाया था बिल ऑफ मटेरियल, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन वाउचर को पोस्ट किया। एंड देन फिर उसके बाद जब वापस इशू करेंगे, जॉब वर्क हो गया, शर्ट प्रोड्यूस हो गई, शर्ट बन गई। अब जब वापस सेम पार्टी को इशू करेंगे, देन उस केस में यहाँ पे हमें अपना चार्जेस भी लगा देंगे कि ये टेलरिंग चार्जेस हमारा 200 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो 4000 रुपये हमें इस पार्टी से लेने हैं, जिस पार्टी ने हमें कॉटन दिया था शर्ट बनाने के लिए। तो ये अपना 2 प्रोसेस है, इनसोर्स और आउटसोर्स। फिर इसकी कुछ रिपोर्ट्स होती है, पेंडिंग जॉब आइटम्स। आप इसमें चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी जॉब, कौन कौन सी आइटम किस जॉब आईडी के अगेंस्ट में किस पार्टी के पास रखी हुई है, या हमें किस पार्टी को क्या क्या इशू करना है। तो वो उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको पेंडिंग जॉब आइटम, पेंडिंग जॉब आइटम लेजर, जॉब समरी, जॉब रजिस्टर, फिनिश गुड्स टू बी रिसीव्ड और फिनिश गुड्स जॉब लेजर, ये कुछ रिपोर्ट्स होती है अपनी जॉब वर्क से रिलेटेड, जो कि हम बिजी के अंदर 1 बाय 1 चेक भी करेंगे अभी। तो अब आते हैं बिजी में और चेक करते हैं दोनों स्टेप। सबसे पहले तो आउटसोर्स और दूसरा है इनसोर्स। तो नाउ मूव टू बिजी प्रैक्टिकल सेशन। अब इसमें सबसे पहले हम फीचर इनेबल करेंगे जॉब वर्क का, और उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड फीचर होगा उसको इनेबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन। इसमें आप आएंगे इन्वेंटरी के अंदर। इन्वेंटरी में सबसे पहले हमें कौन से फीचर को इनेबल करना है, जॉब वर्क फीचर को। आप सर्च कर सकते हो F3 से। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में इनेबल जॉब वर्क फीचर ऑप्शन आएगा, इस पर आप टिक लगाएंगे एंड देन कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। तो ये आउटसोर्स हो गया। अगर इसी को आप परचेज वाउचर के साथ एडजस्ट भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हम इन इन हाउस को अभी छोड़ते हैं, एक एक करके चलते हैं। इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी को इनेबल किया। सेकेंड ऑप्शन, ट्रैक फिनिश गुड रिसीवेबल ऑब्लिक इशूएबल। अगर आपको ये भी मेंटेन करके चलना है कि आप जब रॉ मटेरियल इशू करोगे और उसके साथ साथ फिनिश गुड्स क्या बन के आएगा, वो भी अगर आपको मेंटेन करके चलना है, उसकी भी ट्रैकिंग लेके चलनी है, देन उस केस में आप ट्रैक फिनिश गुड रिसीवेबल ऑब्लिक इशूएबल को भी इनेबल कर देंगे। फिर नेक्स्ट, मेंटेन जॉब आईडी। आप जॉब वर्क का फीचर कभी भी इनेबल करें, फीचर इनेबल करें, कॉन्फ़िगरेशन करें, तो मेंटेन जॉब आईडी जरूर करें। ये रिकमेंडेड है कि आप जॉब आईडी को जरूर इनेबल करें। अगर आप जॉब वर्क का फीचर इनेबल कर रहे हैं तो जॉब आईडी को मैंडेटरी, या आप समझ लो रिकमेंडेशन है कि आप उसको इनेबल करें ही करें। तो जॉब आईडी इनेबल करी। फिर उसके बाद ये सब आप राइट्स वगैरह दे सकते हो कि कोई जॉब आईडी को चेंज ना कर सके, कोई ब्लैंक जॉब आईडी सेव ना कर सके। ड्रॉप डाउन से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जॉब आईडी का। एंड देन वेस्टेज, वेस्टेज अगर आपको मेंटेन करना है तो आप वेस्टेज भी जॉब वर्क के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और कैलकुलेट वेस्टेज परसेंटेज ऑन पेंडिंग क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ एडजस्टेड क्वांटिटी। तो ये सब फीचर आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ आउटसोर्स के फीचर इनेबल किए, अभी इन सोर्स और इन हाउस वाले को अभी नेक्स्ट दोबारा देखेंगे।
जब पहले आउटसोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन इनसोर्स। इसके बाद ये फीचर को सेव कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक फीचर और है जिसको हमें इनेबल करना है, जिसका नाम है अकाउंटिंग इन प्योर, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर। इस फीचर को इनेबल करेंगे, और अभी हम आउटसोर्स की बात कर रहे हैं तो हम उस केस में मटेरियल रिसीव पे इनेबल कर लेंगे, इनेबल अकाउंटिंग इन मटेरियल रिसीव। ये फीचर को इनेबल करके सेव कर लिया। देन उसके बाद नॉर्मल आप मास्टर वगैरह जैसे क्रिएट करते हैं वैसे आप मास्टर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने अकाउंट्स के अंदर एक नॉर्मल मास्टर क्रिएट कर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर अकाउंट क्रिएट कर लिया, एंड देन आइटम्स बना लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ आइटम्स बना लिए जिसमें बटन है रॉ मटेरियल ग्रुप के अंदर, कॉटन फैब्रिक है रॉ मटेरियल ग्रुप के अंदर, थ्रेड है रॉ मटेरियल ग्रुप के अंदर, एंड शर्ट है फिनिश गुड्स के अंदर। नॉर्मल जैसे आप आइटम क्रिएट करते हैं वैसे आप बिजी के अंदर आइटम क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो मास्टर के अंदर ही ऑप्शन आएगा बिल ऑफ मटेरियल का, जिसमें आप इसमें हमने एक बना रखा है शर्ट का बिल ऑफ मटेरियल बना रखा है, जिसमें हमने फॉर्मूला बता रखा है कि शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए आइटम टू बी प्रोड्यूस, कौन सी आइटम आपको प्रोड्यूस करनी है, तो हमें शर्ट प्रोड्यूस करनी है। तो शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक क्वांटिटी अगर शर्ट बनानी है तो क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा ये हमने नीचे बता दिया कि बटन लगेगा हमारा 12 पीस, कॉटन फैब्रिक लगेगा हमारा 3 मीटर, थ्रेड लगेगा हमारा 2 रोल। ये हमने फॉर्मूला फिक्स कर दिया, ये बीओएम बना लिया। फिर उसके बाद बिल सन्ड्री बनाया। बिल सन्ड्री में हमने एक बना रखा है टेलरिंग चार्जेस। आपके अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो आप इसमें मल्टीपल चार्जेस भी क्रिएट कर सकते हैं। टेलरिंग चार्जेस में आपने बिल सन्ड्री का नेम, प्रिंट नेम, नेचर, ये सब कुछ बता दिया। एंड देन यहाँ पे जो मेन कॉन्फ़िगरेशन करने की है वो राइट साइड में आप देखेंगे तो अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू, रिसीट और स्टॉक ट्रांसफर के अंदर है, जिसमें हमने मटेरियल रिसीव के लिए अभी इनेबल किया अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमने मटेरियल रिसीव के अंदर दो अकाउंट, सभी को पता है कि डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट होते हैं। बिजी बिजी की बात करें चाहे अकाउंटिंग की बात करें नॉर्मल, तो डेबिट जो होगा कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए और दो अकाउंट हमेशा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टेलरिंग चार्जेस जो है वो कौन से हेड में जाएगा, कौन से दो हेड के साथ एडजस्ट होगा। तो जिसके लिए हमने सबसे पहला हेड बनाया टेलरिंग चार्जेस के नाम से, जिसमें आप देखोगे तो क्योंकि हम जब हम आउटसोर्स करवा रहे हैं, हम शर्ट बनवा रहे हैं, तो टेलरिंग चार्जेस हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसका ग्रुप रख दिया एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और ये नॉर्मल अकाउंट हमने सेव कर दिया। सेकंड हमने बोला एडजस्ट इन पार्टी, क्योंकि चूंकि पार्टी जो टेलर होगा उसको हमें पेमेंट भी करनी होगी, इसलिए हमने दूसरा अकाउंट पार्टी के साथ एडजस्ट कर दिया। तो ये दो अकाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहला टेलरिंग चार्जेस, सेकंड एडजस्ट इन पार्टी। फिर उसके बाद आपको ये जो बिल सन्ड्री चार्ज करना है वो किस बेसिस पे करना है, एब्सोल्यूट अमाउंट यानी आपने बता दिया कि 2,000, 3,000, 5,000 रुपए पूरा इकट्ठा अमाउंट बता दिया, परसेंटेज बेसिस या पर मेन क्वांटिटी बेसिस। तो मैंने कहा यहाँ पे क्वांटिटी बेसिस पे नेट बिल अमाउंट लेके इसको सेव कर दिया। तो ये बिल सन्ड्री भी बना लिया। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। अब ट्रांजैक्शन में सबसे पहले समझते हैं कि डुअल वाउचर क्या होता है, प्योर अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, और प्योर इन्वेंटरी वाउचर क्या होता है। तो आप देखोगे सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये हमारे होते हैं डुअल वाउचर। कैसे, आप सेल करोगे, आपकी इन्वेंटरी आउट होगी, और जिस पार्टी को आप सेल करोगे उस पार्टी से पैसे भी लेने हैं, तो अकाउंटिंग भी हो गई, इन्वेंटरी भी हो गई। तो दोनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं डुअल वाउचर, जहाँ पे अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों इफेक्ट हो रही है। पेमेंट रिसीट, जर्नल, कॉन्ट्रा,
ये सब प्योर अकाउंटिंग वाउचर है, सिर्फ पैसा आएगा या जाएगा, इससे इन्वेंट्री का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए ये है हमारा प्योर अकाउंटिंग वाउचर। फिर स्टॉक ट्रांसफर, मटेरियल इश्यू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये है हमारे प्योर इन्वेंट्री वाउचर। यहां से सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री इफेक्ट होनी है। आपने इशू कर दिया, कितनी क्वांटिटी इशू करी, क्या रेट से करी, उससे कोई मतलब नहीं। आपने सिर्फ इशू किया तो यहां से सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पे इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए हमने वो फीचर इनेबल किया अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, कि हम यहीं से अकाउंटिंग भी करवा देंगे हैंड टू हैंड, जिससे हमें अलग से फिर अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, यहाँ पे बटन परचेज कर ली 1000 पीस, 55 रुपए के हिसाब से। कॉटन फैब्रिक ले लिया 3000 मीटर, 550 रुपए मीटर के हिसाब से। एंड देन थ्रेड ले लिया हमने 2000 रोल, 10 रुपए के हिसाब से। और इस वाउचर को यहाँ पे नॉर्मल सेव कर दिया। नॉर्मल परचेज एंटर कर ली, रॉ मटेरियल का परचेज एंटर कर लिया। अब इसके बाद ये सारे रॉ मटेरियल अब क्या करेंगे, हम इशू करेंगे। जितनी भी हमारी शर्ट का ऑर्डर वगैरह आया है उसके अकॉर्डिंग हम टेलर को ये सारी चीजें इशू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1/9 को इसको इशू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे इशू फॉर जॉब वर्क का ऑप्शन आएगा। मटेरियल इशू टू पार्टी में इशू फॉर जॉब वर्क, जॉब वर्क के लिए हम इशू कर रहे हैं। इट मींस हम आउटसोर्स कर रहे हैं। किस पार्टी को, मैंने कहा दीवान, दीवान टेलरिंग वर्क्स को। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली जॉब आईडी और डिलीवरी डेट का। तो जब भी आप जॉब वर्क का फीचर इनेबल करेंगे तो जॉब आईडी जरूर इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे आपने जॉब आईडी बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर होता है, बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी डेट अगर आपको मेंशन करना है तो आप डिलीवरी डेट बता सकते हैं कि कब डिलीवरी होगी। तो यहाँ डिलीवरी डेट आ गई। अब आप क्या इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बता दिया कि मैं 200 पीस बटन इशू कर रहा हूँ। रेट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। रेट बाय डिफॉल्ट चूंकि हमने परचेज चढ़ा रखी है, इसके लिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेट आ रहा है। कॉटन फैब्रिक 1000 मीटर कॉटन फैब्रिक इशू कर दिया। थ्रेड कितना, तो थ्रेड हमने यहाँ पे 500 रोल इशू कर दिया। ये रॉ मटेरियल हमने इशू कर दिया, बटन कर दिया, कॉटन फैब्रिक कर दिया, थ्रेड कर दिया, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के साथ ही आपसे पूछेगा फिनिश गुड्स टू बी रिसीव्ड, आप कौन सा फिनिश गुड्स रिसीव करेंगे। तो इन तीनों के बदले हम क्या रिसीव करेंगे, इन तीनों के बदले हम शर्ट रिसीव करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करें एग्जैक्ट। अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ लमसम भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिनिश गुड्स का लेजर वगैरह मेंटेन करना है देन उस केस में आप यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी डालेंगे तो प्रॉपर आपको लेजर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 20 पीस, और इसको वाउचर को सेव कर दिया। परचेज कर लिया रॉ मटेरियल को, दीवान टेलरिंग वर्क्स को हमने रॉ मटेरियल इशू कर दिया शर्ट बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, वो जब शर्ट लेके आएगा तो हम किस में एंट्री करेंगे, तो मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर। मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, आज की डेट एंटर कर दी। रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा अब रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क। उसमें आ रहा था इशू फॉर जॉब वर्क, अब आ रहा है रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, जॉब वर्क के बाद हम रिसीव कर रहे हैं। किस पार्टी से, तो दीवान टेलरिंग वर्क से। अब इसके बाद क्या रिसीव कर रहे हैं, तो शर्ट रिसीव कर रहे हैं। कितनी पीस वो शर्ट लेके आया, तो हमने यहाँ पे बता दिया
कि वो 10 पीस शर्ट लेके आया, एंटर किया, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो आपने जॉब इशू करी थी उसको एडजस्ट कराएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपको बता रहा है पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, यानी वो कितना हमने इशू किया था वो बता रहा है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, कि 10 शर्ट को बनाने के लिए बटन लग गई 120, कॉटन फैब्रिक लग गया 30 मीटर, और थ्रेड लग गया 20 रोल। ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने बीओएम बना रखा है, बिल ऑफ मटेरियल बना रखा है, वहां पे हमने क्वांटिटी मेंशन कर रखी है कि एक शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, और यहाँ पे वो डिटेल बता के सेव कर दिया। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली शर्ट की कॉस्टिंग भी आ गई। अब इसके बाद अब हमने स्टिच करने के लिए दिया था टेलर को, तो अब टेलर उसके चार्जेस भी लेगा, तो जो हमने बिल सन्ड्री बनाई थी टेलरिंग चार्जेस वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस रेट से आपका चार्जेस लग रहा है वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आपने रेट डाला 350, तो ऑटोमेटिकली 10 शर्ट के हिसाब से 3500 यहाँ पे आ गया। अब इसको आप सेव करेंगे। ये वाउचर हो गया सेव। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले परचेस किया, फिर इशू किया टेलर को, एंड देन रिसीव किया शर्ट को। कुछ क्वांट अभी भी उसके पास जॉब पेंडिंग है, हमारी क्वांटिटी अभी उसके पास है, वो सब रिपोर्ट्स में हम चेक करेंगे। तो ये 3 स्टेप जो मेन थे वो हमने यहाँ पे अभी कवर किया। अब इसके बाद सबसे पहले अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दीवान टेलरिंग वर्क्स को कितने रुपए देने हैं। तो आप इसका लेजर चेक करेंगे, ऑल टेल करके लेजर चेक किया, तो यहाँ पे आप देखोगे 3500 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इट मींस इसको हमें 3500 रुपए पे करने हैं। तो इसका मतलब कि हमने इन्वेंट्री वाउचर से ही अकाउंटिंग भी हिट करा ली, हमें अलग से उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद डिस्प्ले के अंदर इसकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। तो आप डिस्प्ले के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक सेपरेट रिपोर्ट आएगी, जॉब वर्क रिपोर्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आउटसाइड जॉब वर्क आ रहा है, जब हम इन हाउस वाला भी इनेबल कर लेंगे तो दोनों ऑप्शन आएंगे। तो आउटसाइड जॉब वर्क की रिपोर्ट इनेबल करी, ओपन करी, यहाँ पे आपको दिखेगा पेंडिंग जॉब आइटम, कि कौन कौन सी जॉब अभी पेंडिंग है। आप पार्टी वाइज देखना चाहते हैं, आइटम वाइज देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सारी आइटमें देखना है कहाँ कहाँ क्या क्या पेंडिंग है। जॉब आईडी से देखना है तो आप जॉब आईडी से भी चेक कर सकते हो। आपने कहा कि ओनली वन, एक जॉब आईडी का देखना है कि इस जॉब आईडी के अगेंस्ट में कौन कौन सी आइटमें अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बटन दीवान टेलरिंग वर्क्स के पास 80 पीस रखा हुआ है, कॉटन फैब्रिक 970 मीटर रखा हुआ है, और थ्रेड जो है 480 रोल उसके पास रखा हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो गई, क्योंकि अभी हमने जो रिसीव करी शर्ट वो सिर्फ 10 पीस शर्ट रिसीव करी, तो उसके अकॉर्डिंग जितना रॉ मटेरियल लगा वो कंज्यूम्ड हो गया। बाकी रेस्ट जितना भी रॉ मटेरियल है वो अभी टेलर के पास सेफ रखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जॉब समरी, जॉब रजिस्टर, अगर हम समरी चेक करें, पार्टी वाइज देखना है, आइटम वाइज देखना है, आप कैसे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने शो रिसीव्ड आइटम डिटेल, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो जॉब आईडी का नेम नंबर, बटन आपकी 200 पीस इशू करा था, 120 एडजस्ट हो गई, 80 अभी भी क्लोजिंग बची है, क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई, तो 10 पीस शर्ट मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो सेम ऐसे ही 10 पीस शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या पीसें लगी हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, कि कॉटन फैब्रिक आपका 30 मीटर लगा, 970 मीटर अभी भी टेलर के पास है। रोल कितना लगा, तो 20 रोल लगा, तो अभी भी 480 रोल टेलर के पास सेफ रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी आइटम इशू करी थी, कितना इस आइटम एडजस्ट हो गया, और कितना अभी भी उसके पास पेंडिंग है। तो ये था अपना आउटसोर्स। आउटसोर्स के अंदर क्या होता है कि हम
बाहर से जॉब वर्क करवाते हैं, जिसमें आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद मटेरियल इशू करेंगे एंड देन मटेरियल को रिसीव करेंगे। तो ये 3-4 स्टेप थे आउटसोर्स के लिए। अब मूव करते हैं इन हाउस के लिए, यानी मैं खुद ही जॉब वर्कर हूं, मैं खुद ही काम करता हूं स्टिचिंग का। देन उस केस में कैसे ट्रीट करेंगे। फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री के अंदर, इनेबल जॉब वर्क के अंदर वापस से आएंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनेबल जॉब वर्क इन हाउस, डूइंग जॉब वर्क फॉर अदर पार्टीज, मतलब मैं खुद ही जॉब वर्कर हूँ और दूसरी पार्टीज के लिए मैं खुद ही जॉब वर्क का काम करता हूँ। अगर आपको इस जॉब वर्क को सेल के साथ एडजस्ट कराना है तो भी आप करा सकते हो। जैसे आप मटेरियल इशू और रिसीव कर रहे हो, वैसे आप सेल परचेज भी कर सकते हो। पहले आपने इशू किया एंड देन जब रिसीव करना है तो आप परचेज में भी कर सकते हो। पहले आपने रिसीव किया, फिर उसके बाद जब आपको वापस इशू करना है तो आप सेल भी कर सकते हो। तो आउटसोर्स के लिए परचेज में एडजस्ट करा सकते हैं, इन इन हाउस की इन सोर्स के लिए आप सेल में एडजस्ट करा सकते हैं। और बाकी एज इट इज जॉब आईडी आपको मेंटेन करना है, ट्रैक फिनिश गुड्स आपको मेंटेन करना है, शो जॉब आईडी, आपके ड्रॉप डाउन के अंदर जॉब आईडी शो करेगी। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन करना है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज बेसिस पर, तो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसको हमने यस कर दिया। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, मास्टर क्रिएट करेंगे। मास्टर में हमने एक क्रिएट कर लिया, जैन गारमेंट के नाम से हमने एक कस्टमर बना लिया जो कि हमें ये जॉब प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद आइटम आपकी वही सेम आइटम रहेंगी सारी, बटन, कॉटन फैब्रिक, शर्ट, थ्रेड, ये सब बना लिया। एंड देन बिल सन्ड्री। अब आते हैं फिर से बिल सन्ड्री पे और टेलरिंग चार्जेस ही लेते हैं। अब जब मैं खुद टेलर का काम कर रहा हूँ अब जब मैं खुद टेलर का काम कर रहा हूँ देन उस केस में टेलरिंग चार्जेस जो होगा मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर फीचर को भी इनेबल करना पड़ेगा। वापस इन्वेंट्री के अंदर आएंगे और अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर को कॉन्फ़िगर करके अकाउंटिंग इन मटेरियल इशू को यस करेंगे। फीचर को इनेबल करके इसको सेव कर दिया। वापस से मास्टर के अंदर आते हैं बिल सन्ड्री में। जब मटेरियल रिसीव किया था, आउटसोर्स किया था, देन उस केस में टेलरिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि हमें पे करना है। लेकिन अब जब हम खुद ही जॉब वर्क करा रहे हैं देन उस केस में टेलरिंग चार्जेस हमारे लिए इनकम हो जाएगी। तो उस केस में हमें एक और हेड बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम टेलरिंग चार्जेस, जिसको कि हम टैग करेंगे इनकम इनडायरेक्ट के अंदर और इसको सेव कर देंगे। सेम बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा पर मेन क्वांटिटी के बेसिस पे, और इसको आपने सेव कर दिया। फिर उसके बाद आप बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल कि एक शर्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, तो आपने कहा 12 पीस बटन, कॉटन एंड देन थ्रेड। ये सारी डिटेल यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल को रिसीव करेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल को रिसीव करेंगे। यहाँ पे डेट डाल दी 1/9, वाउचर नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो ऑप्शन आने लगे, रिसीव फॉर जॉब वर्क या रिसीव आफ्टर जॉब वर्क। तो हमने कहा अभी सबसे पहले मैं रिसीव फॉर जॉब वर्क, मैं जॉब वर्क के लिए रॉ मटेरियल को रिसीव कर रहा हूँ। किस पार्टी से, जैन गारमेंट्स ले लिया। जॉब आईडी ऑटोमेटिकली आ गई, डिलीवरी डेट आप बता सकते हो एंड देन उसके बाद कितनी कितने पीस आप रिसीव कर रहे हो वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो आपने कहा कि 200 पीस बटन ही रिसीव कर रहे हैं, 2000 पीस, 2000 मीटर कॉटन फैब्रिक और थ्रेड आपका 500 रोल रिसीव कर रहे हैं और इसको आपने यहाँ पे सेव कर दिया।
सेव जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे भी आपने ट्रैक फिनिश गुड्स वाला ऑप्शन यस कर रखा है, तो इसके लिए आपसे पूछेगा कि आप इसके बदले क्या इशू करोगे, आप इसके बदले क्या इशू करोगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं शर्ट बना के इसको इशू करूंगा। कितने पीस शर्ट? तो यहाँ पे आपने बता दिया कि 10 पीस शर्ट, और इसको सेव कर दिया। ये स्टॉक आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम शर्ट को स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद इशू करेंगे। तो आप शर्ट स्टिच करने की एंट्री करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन वाउचर के अंदर हम आएंगे, डेट मेंशन किया, बिल ऑफ मटेरियल का नेम जो हमने बता रखा था, बिल ऑफ मटेरियल कौन सा बिल ऑफ मटेरियल है, हो सकता है आपके मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल्स हो, तो आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया शर्ट। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, आपने कहा यहाँ पे मेरे को प्रोड्यूस करनी है 10 क्वांटिटी। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस वगैरह लगा है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब मटेरियल सेंटर, मेन स्टोर, मेन स्टोर। अब आप यहाँ पे देखोगे ऑटोमेटिकली आइटम जनरेट, आइटम जनरेट में आ गया शर्ट 10 पीस, जो भी रेट था वो आ गया, और टोटल अमाउंट आ गया। सेम वैसे ही आइटम कंज्यूम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 3 आइटमें आ गई जो कि आइटम कंज्यूम्ड होंगे। बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल आ गई। हमने पीछे बता रखा था कि एक शर्ट को बनाने के लिए कॉटन, बटन, थ्रेड क्या क्या लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब 10 शर्ट हमारे पास बन के रेडी हो गई। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो हम इसको वापस से इशू कर देंगे। तो मटेरियल इशू टू पार्टी के अंदर आएंगे, डेट मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इशू आफ्टर जॉब वर्क या इशू फॉर जॉब वर्क। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इशू आफ्टर जॉब वर्क, क्योंकि हम जॉब वर्कर हैं। इशू आफ्टर जॉब वर्क सेलेक्ट किया, जिस पार्टी से आपने रिसीव किया था उसी पार्टी को आप इशू करेंगे, और यहाँ पे आप लेंगे शर्ट। कितने पीस? आपने कहा 10 पीस। एंटर किया, एंटर किया। सेम वही प्रोसेस होगा, जॉब आईडी आ गई आपकी एडजस्ट कराने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे लोगे वैसे ही डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आपने बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डिटेल बता रखी है। कि बटन आपका 10 शर्ट बनाने के लिए 120 पीस लग गया, कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए 30 पीस, और थ्रेड बनाने के लिए 20 पीस, 20 रोल। तो यहाँ पे ये डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको चार्जेस भी चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको इससे पैसे भी लेने हैं। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाओगे टेलरिंग चार्जेस, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया था बिल सन्ड्री। तो यहाँ पे आपने ले लिया 500 रुपये पर पीस, तो उसके अकॉर्डिंग 10 पीस के हिसाब से 5,000 रुपये आ गए, और इसको आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसकी भी अकाउंटिंग चेक करें अगर, कि दीवान जैन गारमेंट से हमें कितने पैसे लेने हैं शर्ट स्टिच कराने के। तो आप इसका भी लेजर चेक करेंगे, ऑल टेल, और यहाँ पे आप जैन गारमेंट्स का लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 5,000 रुपये आ रहे हैं, और बैलेंस आ रहा है 5,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट मीन्स हमें उस पार्टी से लेने हैं। तो आपने प्योर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ही अकाउंटिंग भी करा दी। अब इसके लिए आपको अलग से वाउचर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अलग से वाउचर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अकाउंटिंग प्योर इन्वेंटरी वाउचर के अंदर ही एक फीचर को इनेबल करके, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर के फीचर को इनेबल करके आपने प्योर इन्वेंटरी वाउचर के अंदर अकाउंटिंग भी करा दी। तो आप सिम 3 स्टेप फॉलो किया आपने, और पूरा जॉब वर्क कंप्लीट हो गया। अब इसी में अगर मल्टीपल प्रोसेस है, तो पहले आप डाई वाले को इशू करेंगे, फिर डाई वाले से रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिश वाले को इशू करेंगे, पॉलिश वाले से रिसीव करेंगे, फिर टेलर को आप इशू करोगे, एंड देन फिर लास्ट में आप टेलर से रिसीव करेंगे। तो अगर मल्टीपल प्रोसेस है तो मल्टीपल मटेरियल इशू और रिसीव आपको पोस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप इन हाउस की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर ऑप्शन आता है जॉब वर्क रिपोर्ट, जिसमें आप इन हाउस जॉब वर्क भी चेक कर सकते हैं।
जिसमें आप देखोगे तो आउटसाइड जॉब वर्क और इन हाउस जॉब वर्क दोनों ऑप्शन आ रहा है, जिसमें सेम रिपोर्ट आएंगी, आप इसमें चेक कर सकते हो। पेंडिंग जॉब आइटम, किसके पास कितना कितना, किसके किसके लिए मेरे पास जॉब वर्क के लिए सामान आया हुआ है जो कि मेरे पास रखा हुआ है, वो सब आप चेक कर सकते हो। जॉब समरी, जॉब रजिस्टर, ऑल पार्टीज, ऑल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैन गारमेंट्स ने मेरे को 200 क्वांटिटी बटन की, 2000 क्वांटिटी कॉटन की और 5500 क्वांटिटी थ्रेड की दी थी, जिसमें से हमने क्या किया, शर्ट बनाई 10 क्वांटिटी, और उसके अंदर ये सारे जॉब एडजस्ट हुए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो, जॉब रजिस्टर यानी इशू और रिसीव की सेपरेट सेपरेट रिपोर्ट ना देख के आप एक ही रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी क्वांटिटी मैंने रिसीव करी है, कौन कौन सी क्वांटिटी मैंने कितनी कितनी पीस इशू करा हुआ है। तो ये जॉब रजिस्टर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पेंडिंग जॉब आइटम या जॉब समरी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल लिया, डेट मेंशन किया, शो वैल्यू ऑफ आइटम, अगर आपको आइटम की वैल्यू देखना है तो यस, शो रिसीव्ड आइटम डिटेल, शो मैन्युफैक्चर्ड आइटम टोटल क्वांटिटी एज सेपरेट कॉलम, शो सेपरेट कॉलम फॉर वेस्टेज, अगर वेस्टेज भी है तो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि क्वांटिटी रिसीव कितनी हुई, क्वांटिटी एडजस्ट कितनी हुई, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ, कोई वेस्टेज है तो वेस्टेज एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 3 स्टेप होते हैं, आपके आउटसाइड हो चाहे इन सोर्स हो, दोनों के अंदर आपके 3 स्टेप है। आउटसोर्स के अंदर सबसे पहला स्टेप, आप रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद आप टेलर को इशू करेंगे रॉ मटेरियल। टेलर को आपने रॉ मटेरियल इशू कर दिया। अब फिर उसके बाद जब वो टेलर शर्ट लेके वापिस आएगा, फिनिश गुड्स लेके वापिस आएगा, देन उस केस में आप मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर एंट्री करेंगे। इसमें अगर कोई चार्जेस लग रहा है, देन उस केस में आप बिल सन्ड्री के अंदर उसका चार्जेस भी मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इन सोर्स की बात करें तो इन सोर्स के अंदर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मास्टर वगैरह क्रिएट करना है, बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, एंड देन उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मटेरियल रिसीव करना है। मटेरियल रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद आप वो शर्ट को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फिनिश गुड्स आप बनाओगे, एंड देन उसके बाद आप इशू कर देंगे। जब आप इशू करोगे तो उस केस में आप चार्जेस ऐड कर देंगे। तो ये जॉब वर्क मैनेजमेंट का फीचर बीसी के अंदर इजीली आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि कितना इशू किया, कितना रिसीव किया, कितनी मेरे पास क्वांटिटी पेंडिंग है। तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आपका रिकंसिलेशन चलता रहेगा, ना ही इन्वेंटरी में ना ही स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर डिस्प्ले के अंदर आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, जॉब वर्क रिपोर्ट, जिसमें आप आउटसाइड जॉब वर्क और इन हाउस जॉब वर्क, अगर आप इनमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, अगर आप आउटसोर्स करते हैं जॉब वर्क तो आप आउटसाइड जॉब वर्क फीचर इनेबल कर सकते हैं। आप इन हाउस यानी आप खुद ही जॉब वर्कर है तो आप इन हाउस जॉब वर्क फीचर इनेबल कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप जब मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव करेंगे तो उसी में आप अकाउंटिंग भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर फीचर। आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी ऑप्शन, इन्वेंटरी ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर, उसके थ्रू आप इन्वेंटरी वाउचर के अंदर भी अकाउंटिंग करा सकते हैं। तो आप यहां से आप जॉब वर्क फीचर इनेबल करेंगे, जॉब वर्क फीचर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड देन अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर को फीचर को इनेबल करेंगे। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जॉब वर्क मैनेजमेंट इन बिजी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएंगे। तो वापस आते हैं पीपीटी सेक्शन पे।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी मेंटेन जॉब वर्क फीचर इन रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज? क्या रिपेयरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हम जॉब वर्क फीचर को इनेबल कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री में भी ये सारे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, जॉब वर्क फीचर को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में आप सबसे पहले, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बात करें, तो आप मोबाइल रिसीव करेंगे अगर कोई रिपेयर करने के लिए आया हुआ है तो। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई पार्ट्स वगैरह लगे हैं तो आप उसको लगाओगे, और फिर उसके बाद उसको इशू कर दोगे विद अपने सर्विस चार्जेस। तो बिल्कुल हम रिपेयरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में भी जॉब वर्क फीचर को इनेबल कर सकते हैं। सेकेंड, हाउ कैन वी मेंटेन द अकाउंटिंग फॉर जॉब वर्क ट्रांजेक्शन? तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें अभी सिंपल सा एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंटरी वाउचर। बस ये फीचर को इनेबल करने के साथ ही हम अकाउंटिंग भी कर सकते हैं इन्वेंटरी वाउचर के अंदर। कैन वी व्यू डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जॉब वर्क रिपोर्ट्स? क्या हम डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। जॉब समरी रिपोर्ट है और मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स वगैरह अगर आपको चेक करना है तो आप जॉब समरी रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। कैन वी ट्रैक द ईच जॉब वर्क ट्रांजेक्शन? क्या हम सारे जॉब वर्क ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं? तो यस, विद द हेल्प ऑफ जॉब आईडी। इसीलिए मैंने कहा कि जॉब आईडी को आपको इनेबल करना रिकमेंडेड है। मैंडेटरी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ रिकमेंडेड है। इससे आपको रिपोर्टिंग वगैरह प्रॉपर मिलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रैकिंग में। तो इसके लिए जब भी आप जॉब वर्क फीचर को इनेबल करें तो जॉब आईडी जरूर इनेबल करें। तो ये था अपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फर्दर आप क्वेरी से रिलेटेड आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर 828282 यानी 5 टाइम्स 82 पर कॉल करके भी कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिसको आप अपनी क्वेरी बताएंगे और वो आपको रिजोल्यूशन ऑन कॉल बेसिस ऑनलाइन लेके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।